Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू एलटीआई। सो सॉरी, कल वीडियो नहीं बना पाया, बट आज जरूर बना रहा हूं। कल क्या होगा, आज एक्सपायरी का दिन था, तो ये निफ्टी के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक्सपायरी थर्सडे की जगह ट्यूसडे को हुआ। अब जो सेंसेक्स का एक्सपायरी है वो आपका थर्सडे को देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं मार्केट ये पहला एक्सपायरी अच्छे से निभाया जरूर है, बट लास्ट में जाके पिट गया। जो एक्सपेक्टेड था कि बिकॉज ओवरऑल जो ट्रेंड था वो बेरिश था और मार्केट एक रिवर्सल बना रहा था जस्ट टू ट्रैप द बेयर्स, और वही गेम प्ले बाजार ने किया। आज अगर आप देखोगे ना, सुबह सुबह फ्लैट ओपन हुआ साइडवेज, उसके बाद एक अच्छा रैली हमें बाजार में देखने को मिलेगा, और पूरा दिन मार्केट ऑलमोस्ट दोपहर को 1 बजे तक बाजार ने कोशिश किया समाउ 24,700 के ऊपर सस्टेन करे, बट अंततः हुआ वही जो बाजार को चाहिए था, एक डिक्लाइन देखने को मिल गया। और एक्सपायरी था तो पैनिक सेलिंग और हमें बाजार में देखने को मिलेगा, और मार्केट 24,600 के सपोर्ट को होल्ड नहीं कर पाया, 24,500 तक ऑलमोस्ट ड्रॉप डाउन दिया, और 24,522 के सपोर्ट को इस्तेमाल किया। अगर आप आज क्लोजली देखोगे ना, तो निफ्टी के क्लोजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो बाजार में 2 लेवल तो कंफर्म है, बिकॉज समहाउ मार्केट ने 24,579 पे बंद किया है विथ ऑलमोस्ट फ्लैट नेगेटिव। और इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है, मैं यहां पे पहले रेजिस्टेंस लिख देता हूं, तो रेजिस्टेंस साइड में अगर बात करें तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन है वो है 24,600 मार्केट का। तो कल इसको रीगेन करने का कोशिश किया जाएगा, और इसके साथ साथ 24,630 टू 650 के जोन पे एक और हमें इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, और उसके बाद 24,700 टू 24,750 एंड 24,800। आज अगर आप देखोगे ना, आज भी बाजार ये 750 को तो टेस्ट किया, ब्रेक किया, 756 तक का हाई लगाया, बट यहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस किया बाजार ने, राइट। तो ये है रेजिस्टेंस साइड का। अगर सपोर्ट का बात करो, लेट्स टॉक अबाउट द सपोर्ट साइड, तो कल के लिए बेस्ड ऑन द टुडेज क्लोजिंग इमीडिएट जो सपोर्ट है हमारे पास 24,500। नाउ बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप के हिसाब से बात करूं तो यहां पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है और हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। उसके साथ साथ 24,450 टू 430 के जोन पे नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट, फिर 24,400, 24,300 एंड 200 के जोन पे नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो ये है निफ्टी का। ना आज जिस हिसाब से बाजार में फ्लैट साइडवेज ट्रेडिंग किया, उम्मीद तो ये है कि अगर मार्केट सस्टेन करता है सपोर्ट्स को और 24,500 के सपोर्ट को होल्ड कर लेता है, तो मे बी हमें ये रेजिस्टेंस तक देखने को कल वापस मिल सकता है। नो ऑब्वियसली एक्सपायरी नहीं रहेगा तो पूरा हफ्ता ऑलमोस्ट 3 दिन बाजार को कंटिन्यूअस ट्रेडिंग करने के लिए मिलेंगे, तो यहां पे थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है। प्रॉब्लम का बात करो, बिकॉज थर्सडे को जब एक्सपायरी होता है तो गामा ब्लास्ट होता है, डेल्टा स्पाइक अप होता है, तो बाजार में कहीं ना कहीं सेंटीमेंट थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं और यहाँ पे स्पाइक अप देखने को मिलता है। बट अभी कहना 3 दिन, यानी कि वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, आपको 3 दिन लगातार अब इसके बाद से, यानी कि आज ही पहला एक्सपायरी था, इसके बाद से अब जब तक चेंज नहीं होता एक्सपायरी डे, तब तक हमें 3 दिन मिलेंगे हफ्ते का पूरा प्रॉपर 3 दिन ट्रेड करने के लिए। तो थीटा डी के ना काफी ज्यादा होगा, और मार्केट में साइडवेज मोमेंटम भी ज्यादा होता है। इसका एक पॉजिटिव एडवांटेज भी है, नेगेटिव एडवांटेज भी है। अगर पॉजिटिव का बात करूं तो पॉजिटिव में एडवांटेज ये है कि मार्केट को पूरा दिन ट्रेडिंग मिलेगा, तो अगर बुल रैली कंटिन्यू करना चाहते हो तो अच्छा खासा रैली बना सकता है। बट अगर बेयर साइड में नेगेटिविटी होता है तो बाजार में शार्प डिक्लाइन हमें वापस देखने को मिलेगा ना। डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ने गुस्से में आके आग बबूला हो चुका है, और उन्होंने कहा कि इंडिया के ऊपर सेकेंडरी टैरिफ लगाने वाला है। क्यों? बिकॉज वो रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, बंद नहीं कर रहा, और हाथ भी मिला रहे, गले भी मिल रहा है। और हमने देखा मोदी जी जब चाइना विजिट किए तो अच्छे खासे फोटोग्राफ आए, मेम निकला कितने सारा। तो कहीं ना कहीं नोबेल पीस प्राइज मिल नहीं रहा है, इंडिया नॉमिनेट कर रहा है भाई साहब को, तो थोड़ा बहुत तो गुस्सा बनता है। तो सेकेंडरी टैरिफ के ऊपर उन्होंने हिंट किया है, अगर ये सेकेंडरी टैरिफ इंडिया के ऊपर लागू होता है तो वापस हमें थोड़ा सा झटका मिलेगा, डिक्लाइन हमें बाजार में वापस देखने को मिलेगा। और एफआईएस का बात करूं तो रेंट लेस सेलिंग हमें एफआईएस में देखने को मिल रहा है ना, उसके ऊपर और चर्चा करेंगे, डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे। बट उससे पहले दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम टू एलटीआई। वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का बात करूं तो आज भी हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल जो पब्लिकली अवेलेबल है उस पे 446 पॉइंट्स, और लास्ट में बैंक निफ्टी का एक ट्रेड अच्छा खासा हम लोगों ने कैश किया पुट सेट का, बट अनफॉर्चुनेटली निफ्टी का ट्रेड हम लोगों ने मिस कर दिया। हालांकि मिस नहीं किया, हम लोगों ने यहाँ पे पोस्ट नहीं किया, बट एक अच्छा खासा स्विंग डाउन मिला। और मॉर्निंग पे सुबह 10:30-11 बजे के आसपास ही हमारा प्रीमियम ग्रुप में लगभग 302 पॉइंट के हम लोगों ने पॉइंट्स बुक किए, और ये इसका ट्रेड समरी आपको मिल जाएगा। तो सारे अपडेट्स दोस्तों यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक
वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। कृपया करके ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ही प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। मेरे पास ऐसा कोई स्कीम नहीं है जिससे आपका पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा। अगर आपको दिखता है ऐसा कोई स्कीम के 5 घंटे बाद आपको पैसा वापस करेंगे, इन्वेस्टमेंट वाला प्लान वगैरह वगैरह, तो समझ जाओ आप फेक टेलीग्राम चैनल पे हो। हमारे पास नॉर्मल प्लान है और टेलीग्राम ओरिजिनल वाला लिंक को क्लिक करके ही ज्वाइन कीजिएगा। बाकी प्लीज रीड ऑल द डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर एज इन्वेस्टर चार्टर फ्रॉम द वेबसाइट, जिसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मार्केट। निफ्टी तो चलो ठीक है, साइडवेज पे क्लोजिंग दिया, बट बैंक निफ्टी का हालत कितना खराब है देख सकते हैं आप यहाँ पे। 0.63%, ऑलमोस्ट हाफ ए परसेंट से भी ज्यादा गिरावट के साथ बंद किया। और बैंक निफ्टी में 54,000 के लेवल को आज होल्ड तो नहीं कर पाया, बट कोशिश किया था कि 54,160 टू 200 के जोन के आसपास एक रैली बनाएगा। तो हम लोगों ने जब मॉर्निंग पे प्रीमियम ग्रुप को ट्रेड कर रहे थे ना, तो ऑलरेडी अपडेट दिया था कि मार्केट एक्सपेक्टेशन है कि 54,100 और 54,200 के आसपास एक्सपेक्टेड रैली रहेगा, जो बाजार में डन किया। बट उसके बाद जब प्रॉफिट टेकिंग बाजार ने किया तो समहाउ मार्केट 53,661 पे जाके बंद किया। तो यहाँ पे दो लेवल ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन के आ रहा है, जिसके ऊपर मैं बात भी करूंगा। बट पहले शुरू करते हैं निफ्टी का टेक्निकल चार्ट के साथ, फिर बैंक निफ्टी पे आ जाऊंगा। नाउ निफ्टी के टेक्निकल चार्ट पे अगर आप देखोगे ना, तो थोड़ा आवरली चार्ट में अगर आप फोकस करेंगे तो लेट्स मार्क ऐसे 2-3 सर्कल बने हैं, राइट। उसके बाद एक शार्प रिकवरी किया, फिर एक सा वाला मोमेंटम है ना, कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है ऑब्वियसली कि ये जोन के आसपास 24,500 के आसपास मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बिकॉज एक बार 2-3 बार यहाँ पे एक बार 2 बार किया, फिर यहाँ पे एक और बार। सो 1 2 3 4, राइट। यहाँ पे आप देखोगे 5, ऑलमोस्ट 5, और यहाँ पे देखो 6, तो ऑलमोस्ट 6 टाइम्स एंड अबव, मोर देन दैट ऑल्सो। 6 बार से भी ज्यादा हम लोगों ने देखा कि बाजार इस लेवल को टेस्ट किया, ब्रेक किया, सस्टेन किया, फिर वापस रिवर्सल किया ना कहीं मार्केट वापस इसी बाउंड्री लाइन पे आके बंद होते नजर आ रहा है। यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है, राइट, अगर आप इसको क्लस्टर पे देखेंगे, लेट्स कंसीडर दिस एंटायर थिंग एज अ वन वेव, दिस एज अ वन वेव एंड दिस एज अ वन वेव। तो क्या पैटर्न बना, कमेंट पे आप लिख के बताओ व्हाट इज दिस पैटर्न कॉल्ड, और अगर यहां से ब्रेकडाउन होता है तो नीचे कितना पॉइंट्स और गिर सकता है, ये भी मुझे कमेंट पे चाहिए, होमवर्क रहा आप लोग के लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंट्राडे चार्ट के हिसाब से बात करने से पहले एक और चीज दिखाना चाहूंगा। अगर आप आवरली चार्ट पे देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं मार्केट में आपको 200 EMA क्रॉसओवर होते हुए नजर आ रहा है, और 50 EMA 20 EMA क्रॉस करा, उसको कहां से ऊपर से लेके नीचे की तरफ, मत मींस कि यहां पे डेथ क्रॉस बना हुआ है, राइट। नाउ डेथ क्रॉस तो है, बट बाजार में 24,500 के आसपास इमीडिएट सपोर्ट लेवल रहेगा। तो एक रिवर्सल मिला, फिर वापस नीचे गिर गया, और 50-20 EMA के आसपास मार्केट ने रिजेक्शन लिया वापस, और क्लोजिंग अनफॉर्चुनेटली उसके नीचे ही हमें देखने को मिल गया। इन दोनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे देखने को मिला। डेथ क्रॉस अभी भी बरकरार है, और 200 EMA का अगर बात करो आवरली चार्ट में, ये 24,790 पे है, जिसे बाजार आज भी टेस्ट या ब्रेक नहीं कर पाएगा। ऑलमोस्ट क्लोज टू दैट जोन गया था, बट वहां से ही रिजेक्शन ले लिया। और आइडियली देखा जाए तो 50 EMA यहां से ही एक्चुअली रिजेक्शन ले लिया बाजार ने। तो कंप्लीट वी शेप रिकवरी के बाद वापस इन्वर्टेड वी शेप वाला ड्रॉप डाउन मार्केट ने दे दिया। ठीक है, देखते हैं कि कल क्या होता है। फिलहाल एक्सपायरी तो नहीं रहेगा, तो थोड़ा बहुत सुकून की नींद शायद मार्केट ले सकता है। और यहां पे देख सकते हैं 15 मिनट के चार्ट पे बाजार ने ब्यूटीफुली ड्रॉप डाउन के बाद रिवर्सल, और ये लाइन जो है वो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जिसे हम लोग मीन ऑफ द मार्केट भी कहते हैं। बड़े 15 मिनट के चार्ट में है, यानी कि इंट्राडे वाइज मीन लेवल है मार्केट का। इसे बाजार ने टेस्ट किया, ब्रेक किया, कोशिश पूरा किया कि इस लेवल को बस सस्टेन करे, बट अंततः मार्केट इसको ब्रेक डाउन हो गया और सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे की तरफ डिक्लाइन दिया, और वापस जहां से शुरू किया था उसी पेविलियन पे आके रुका हुआ है ना। ये तो क्लियर है। कल के लिए सबसे पहले मैंने आपको पीसीआर दिखा देता हूं। यहां पे अगर आ जाते हैं निफ्टी का पीसीआर देख देते हैं फटाफट क्विकली, और सितंबर सीरीज में 9 सितंबर का एक्सपायरी लेना पड़ेगा, बिकॉज 2 सितंबर हो गया है। पीसीआर 0.81, यहां पे अभी भी सिग्नल हल्का सा बाय के फेवर पे है, बट डिक्लाइनिंग है। लुक एट दिस चार्ट, हल्का ऊपर गया फिर वापस नीचे आ गया, और राइट, तो डिक्लाइनिंग मूड पे है। बाय सिग्नल है, बाय से न्यूट्रल जाने के चांसेस काफी ज्यादा है। और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बायज अगर आप देखोगे, एज बिकॉज निफ्टी में हल्का सा गिरावट आया फ्रॉम द डेज हाई, तो कहीं ना कहीं कोई अगर आप कॉल और पुट पे देखोगे ना, तो जहां पे एक्चुअली दोनों तरफ शॉर्ट बिल्ड होना चाहिए था, दोनों तरफ, यहां पे सेंटीमेंट होना चाहिए था बेयर तरफ, यहां पे हल्का सा बुल तरफ होना चाहिए था, बिकॉज ऑफ द शॉर्ट बिल्ड दोनों तरफ, बट वो हुआ नहीं, ये नहीं हुआ। इधर तो शॉर्ट बिल्ड है, राइट, यहां शॉर्ट बिल्ड है, जो इंडिकेट करता है डेफिनेटली यस बेयर सेंटीमेंट को, और यहां पे भी हल्का फुल्का हमें लॉन्ग बिल्ड देखने को मिल रहा है, जो इंडिकेट करता है बेयर सेंटीमेंट को। तो जो बुल चाहिए था वो हट गया, सुबह सुबह बुल के फेवर में था, जो हट गया है। अभी दोनों तरफ सेंटीमेंट बेयरिश है।
तो कल के लिए बेयर ट्रैप का मैं वार्निंग दे देता हूं, बिकॉज मार्केट ट्रैप करा सकता है और अभी से साइडवेज क्लोजिंग है तो ट्रैप करने के चांसेस भी काफी हाई होंगे। तो जिन लोगों ने पुट ऑप्शन ट्रेड लेके गए हैं थोड़ा सा हेज बना के जाना चाहिए था ना कहीं अगर ड्रास्टिक सेल ऑफ आता, बिकॉज मैंने कहा कि इसका 3 दिन जो ट्रेडिंग होगा उसका एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है, राइट, नेगेटिव एडवांटेज भी है और पॉजिटिव एडवांटेज भी है ना। नेगेटिव के हिसाब से एडवांटेज तो होता नहीं, डिसएडवांटेज होता है। अगर वो गिरावट कंटिन्यू करता है तो फिर जबरदस्त गिरावट मिल सकता है। और यूएस मार्केट ऑलरेडी आपको पता ही है कि हल्का फुल्का साइडवेज चल रहा था और डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब का धमकी ऑलरेडी आ चुका कि सेकेंडरी टैरिफ भी लगाएंगे, तो वो भी मार्केट के लिए ज्यादा खुशखबरी वाली बात नहीं है। निफ्टी के लेवल्स आई थिंक मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं। अब फटाफट मूव ऑन करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, यहां पे क्या सिलसिला है तो एक बार वो दिखा देता हूं। आज हम लोगों ने जब फ्री ग्रुप पे ट्रेड करा था ना तो हम लोगों ने सिर्फ एक ही ट्रेड पोस्ट किया सेकंड हाफ में, और ये वाला ट्रेड को हम लोगों ने कैच किया। अच्छा खासा डिक्लाइन बैंक निफ्टी का पुट साइड के ट्रेड, राइट। नाउ ओवरऑल अगर आप पिक्चर देखोगे बैंक निफ्टी का तो मैंने आपको पिछले वीडियोस पे भी काफी बार कह चुका हूं कि एचडीएफसी आईसीआईसी बैंक दोनों में वेटेज ज्यादा है और बैंक निफ्टी को थोड़ा बहुत कूल ऑफ करना पड़ेगा इन दोनों बैंकिंग वेटेज में, राइट। तो एचडीएफसी और आईसीआईसी दोनों हैवी वेट से 55 to 56% का वेटेज लेता है तो हल्का कूल ऑफ होना पड़ेगा, इसलिए सेल ऑफ तो बनता है। और कहीं ना कहीं जो डेथ क्रॉस बना था पिछली बार वो अभी भी बरकरार है और वो ट्रायंगल पैटर्न से चल रहा था। अभी यहां पे अगर आप देखोगे ना जिस हिसाब से बाजार में ड्रॉप डाउन आया है, ये जोन के आसपास एक डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है ना, अभी तक कंप्लीट वाला बना नहीं है बट हाँ बन रहा है। और ये जोन है 54,000 और 55,000, सॉरी 55 नहीं 53,500 का, यानी कि ये 500 पॉइंट के बीच में, ये जोन के बीच में एक मार्केट में एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन बन रहा है, यानी कि यहां पे एक रेंज बाउंड हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, अपने आपको सस्टेन करने का पूरा जीत और मेहनत। बिकॉज अगर ये लेवल के नीचे ब्रेकडाउन करता है ना तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि मार्केट 49,000 तक और 50,000 तक में भी जाने के चांसेस बन सकते हैं अगर काफी ड्रेडली वाला ड्रॉप आता है तो ना। ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो बता दिया, वीकेंड वाले वीडियो बताया भी था ना। उम्मीद कर रहा हूं कि ये ना है तो बेहतर है। यहां से अगर टाइम पास करने के बाद अगर रिवर्सल मिल जाता तो अच्छी बात रहेगा ना। देखते हैं कि ट्रेड डील पे क्या आता है। जहां तक ट्रेड डील का सवाल है वो तो पता ही आपको, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ अभी तक वो तालमेल बैठा नहीं पाया है और कहीं ना कहीं झमेला चल रहा है। आवरली चार्ट में और ज्यादा कुछ है नहीं, बिकॉज मार्केट में बैंक निफ्टी में एक फ्री फॉल हमें देखने को मिलेगा। अगर इंट्राडे चार्ट में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट समहाउ कोशिश करा ये जोन को होल्ड करने का, पूरा मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ कोशिश किया, सेकंड हाफ में एक फ्री फॉल हमें देखने को मिलेगा और ओनली बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी को भी ड्रैग ऑफ किया है, ठीक है। ये चीज आप याद रखेगा। ऊपर में जो आपका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो मीन लेवल है ना वो आपका 54,422 पे फिलहाल शिफ्ट हो चुका, जो 54,500 पे था, हल्का नीचे गिरा 80 पॉइंट के आसपास और अभी 54,422 पे है ना। मार्केट यहां से यहां तक का गैप काफी लंबा चौड़ा है। आई डोंट थिंक मार्केट कल ही ये गैप को फिल करेगा, बट हाँ अगर स्लो एंड स्टडीली मार्केट गैप को फिल करने के लिए कोशिश करता है तो मे बी अट्रैक्शन अपसाइड में रहेगा, बट चांसेस आर एज बिकॉज ऑफ द ड्रॉप डाउन मिला है तो गिरावट ब्रेकडाउन की हिसाब इंतजार कर रहा हूं और वो भी मैं 53,500 के आसपास एक अट्रैक्शन है। क्यों? बिकॉज ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से आप देखोगे ना तो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप यहां पे स्ट्रांग है और शॉर्ट बिल्ड हमें देखने को मिला, तो अट्रैक्शन भी काफी ज्यादा है बिकॉज कॉल राइटर्स यहां पे काफी ज्यादा भर बैठे, राइट ना। यहां पे अगर भरे हुए हैं तो ऑब्वियसली नीचे आने के चांसेस भी काफी ज्यादा है और इसी कारण है कि अगर आप बैंक निफ्टी के पीसीआर को देखोगे ना तो 0.83 है, जो कि आपका सितंबर सीरीज का मंगलवार है। यहां पे सेंटीमेंट बाई साइड का अभी भी है, मतलब बाई जोन पे है, सेंटीमेंट बाई साइड का नहीं जोन पे है, डिक्लाइनिंग मोड पे है, तो यहां पे डिक्लाइनिंग है और कहीं ना कहीं यहां से बाई से न्यूट्रल टू सेल के पॉसिबिलिटी बन सकते हैं अगर करेक्शन लेता है मार्केट तो। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस डेफिनेटली, कॉल साइड में शॉर्ट बिल्ड व्हिच इंडिकेट्स अ बेयर सेंटीमेंट, पुट साइड में लॉन्ग बिल्ड व्हिच इंडिकेट्स अ बेयर सेंटीमेंट। दोनों तरफ जब बेयर सेंटीमेंट है तो मार्केट बेयर ट्रैप करा सकता है। एक बार ही सही बाजार ट्रैप कराने के लिए छोटा सा स्विंग मूवमेंट करेगा ताकि रिटेलर्स को ट्रैप करे उसके बाद वापस, बट ओवरऑल जो ट्रेंड है मार्केट का अभी भी ट्रेंड में कोई चेंज नहीं आया है। जस्ट दैट अगर आप देखोगे तो टेक्निकल चार्ट वाइज भी आपको इंडिकेट मिल रहा है कि अभी तक ट्रेंड में कोई चेंज नहीं हुआ है। मार्केट का ट्रेंड करेक्टिव फेज पे है, बेयर सेंटीमेंट के साथ है और गिरावट नॉन स्टॉप चल रहा है, बट हाँ यहां पे थोड़ा बहुत बाजार अपने आप को सपोर्ट को कंसोलिडेट कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि समहाउ 53,500 से लेके 54,000 के बीच में होल्ड करा के टाइम पास कराए, राइट। अगर जब तक ट्रेड डील वगैरह कोई पॉजिटिव न्यूज और एफआई की तरफ से बाइंग नहीं होता तब तक बाजार में सेल ऑफ कंटिन्यू रहेगा ना। बैंक निफ्टी के लेवल्स कैसे होंगे फटाफट वो मेंशन करते तो आप नोट कर लीजिएगा। 53,600, लेट्स कंसीडर दिस एज अ मिड पॉइंट। ऑब्वियसली आपको पता है कि सपोर्ट 53,500 पे इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहां पे है
ना इसके बाद 53,200 एंड 300 का जोन जो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस कम सपोर्ट का काम करेगा। तो S1 के बाद S2 और उसके बाद 53,000 का लेवल जहां पे एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ऑफ द ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। अपसाइड में बात करें तो आज भी बाजार 53,800 के ऊपर एक ब्रेकआउट रहा, सस्टेन किया, फिर 54,000 के ऊपर ब्रेकआउट दिया और जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि अगर ये टूटा तो फिर ये और ये लेवल के आसपास कोशिश करेगा। तो मार्केट ने ऑलमोस्ट क्लोज टू दैट जोन गया, 160 के आसपास गया और हमारा जो एक्सपेक्टेड लेवल था वो हमारा हिट हो गया। सो दिस इज योर R1, R2 एंड R3। नाउ एक और लेवल होगा 54,300 बिकॉज कभी कभार इस दोनों जोन के बीच में ना मार्केट टाइम पास काफी करता है। तो ये R4 है, उसके बाद 54,500 एंड सो ऑन। नाउ अभी तक जो डिस्ट्रीब्यूशन जोन है वो कहां से कहां तक का है, वो है 53,500 के बीच पे लेके एक्चुअली 600 और 500 के बीच से लेके ये जोन के बीच में कबड्डी चल रहा है और उसके बाद हल्का ब्रेकआउट करता है फिर नीचे की तरफ ड्रॉप दे देता है। तो यही कबड्डी है। ओवरऑल सेंटीमेंट बेयरिश है, मिक्स रहेगा बिकॉज ऑफ द ट्रैप सेटअप। तो ट्रैप का रिस्क वार्निंग मैं यहां पे दे देता हूं, बी वेरी केयरफुल, ठीक है ना। कल अगर रिवर्स करता है तो लेवल होगा वापस ये और वापस ये 53,800 54,000, ये दो लेवल पे आप फोकस कीजिएगा। तो ये है बैंक निफ्टी के चार्ट। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलेगा। टिल देन थैंक यू सो मच एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। डू जॉइन द टेलीग्राम चैनल जहां पे आपको सारे मार्केट के अपडेट्स एंड फ्री ट्रेड्स कॉल मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच।